नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNN में और मैं हूं हेमंत भट्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव का रिजल्ट कल आया और भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी बात कि जितने भी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो चुन करके आए हैं जनता के द्वारा, तो हम उनसे बात कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि सुबह सोमाजी ठाकुर से हमने बात की जो बेचरा जी से हैं, और हमारी बात सिद्धपुर के जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं बलवंत सिंह राजपूत, उनसे भी बात हुई। इसी कड़ी में हम अभी आए हैं ऊंझा विधानसभा सीट में और हमारे साथ में किरत भाई पटेल हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे और जनता ने इनके मुद्दों पे इनको वोट किया है। सबसे बड़ी बात कि जब सामान्य आदमी जीत करके और भारत की राजनीति में लोगों के लिए काम करने के लिए आता है तो जो उनके विजन है जनता उनको जानना चाहती है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे जाकर के उनकी सरलता को, उनकी सहजता को और उनके विजन को जनता तक जोड़ने का प्रयास करें। तो हम जानने के लिए आए कि जिन मुद्दों पे जनता ने उनको वोट किया है उनके मुद्दे कब तक पूरे होंगे और क्या क्या विजन था उनका जिनको लेकर के जनता ने उनको वोट किया, और वो जनता को क्या कहना चाहेंगे इन सारे मुद्दों के ऊपर। तो अभी हमारे साथ में यहाँ के MLA हैं ऊंझा विधानसभा सीट से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सर, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको जनता ने वोट किया है, क्या कहना चाहेंगे ऊंझा विधानसभा सीट के लोगों को? ऊंझा विधानसभा सीट के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, क्योंकि ऊंझा विधानसभा के मतदाताओं ने स्वयंभू अपने मुझे बहुत प्रेम दिया और अच्छी संख्या में मतदान करके हमें बहुत जंगी लीड से विजेता किया है जी। इसलिए सबसे पहले मतदाताओं का खूब खूब धन्यवाद। सभी कार्यकर्ताओं ने भी कड़ी मेहनत करके प्रचार कार्य किया जी, सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। सर, एक बात बताइए कि जो प्रधानमंत्री का गांव वडनगर है वो आपकी विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है, और इस बार का जो चुनाव था वो लोगों को लग रहा था कि बहुत टफ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक लंबी लड़ाई दिख रही थी, लेकिन जनता ने जिस प्रकार की ऐतिहासिक जीत इस समय हुई है, ये कभी भारत के इतिहास में कभी भी गुजरात में ऐसी जीत नहीं हुई थी। इसके पहले यहाँ पे 149 सीट के आसपास जीत करके आई थी। तो ये इतनी बड़ी जीत को लेकर के क्या कहना चाहेंगे कि भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को इतनी ऐतिहासिक जीत गुजरात में मिली है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांव जो है वो वडनगर आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि कितना बड़ा चेहरा थे प्रधानमंत्री मोदी, और वो जो आने वाला समय है उसमें किस तरीके से अपनी पार्टी को आप देख रहे हैं? ऊंझा विधानसभा सीट में वडनगर शहर भी आ जाता है जी, और वडनगर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का गांव है, जन्मस्थली है, गांव है, उनका वतन है। तो पूरे हमारे ऊंझा विस्तार में नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह जी की जो जोड़ी है उसने जो विकास की यात्रा प्रारंभ की थी, उस विकास के नाम से ही सबने भारतीय जनता पार्टी को वोट किए हैं, और हमें तो पूरी उम्मीद थी कि हमारी और जीत तो निश्चित थी, मगर गुजरात में भी रिकॉर्ड सीटें आएगी वो हमें पूरी उम्मीद थी जी। अच्छा सर, एक बात बताइए कि आपकी विधानसभा ऊंझा में जो ग्रामीणों के पास प्रॉब्लम है, जो किसानों के पास प्रॉब्लम है, जैसे उनको प्रॉब्लम होती है कि रात में सिंचाई के समय में उनको बिजली नहीं मिल पाती है, तो किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनकी समस्या को लेकर आप आने वाले समय में कैसा काम करेंगे? नहीं, कभी ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं। बिजली तो हर गांव में हर खेत में 24 आवर्स के लिए आती है, मगर कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कहीं किसी को प्रॉब्लम हुआ है, बाकी तो जब मांगो तभी बिजली का कनेक्शन मिलता है। एक 15-20 दिन में कनेक्शन मिल जाता है, किसान को भी जल्दी मिल जाता है। बाकी कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ रिपेयरिंग में डिले हो गया होगा। बाकी बिजली का मुझे लगता है कि हमारे विस्तार में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अच्छा, एक बात बताइए कि हम आपके ऊंझा विधानसभा सीट के बहुत सारे गांव में गए हैं, हम लोगों से भी बात किए हैं, और कहीं आप हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी विधानसभा के लोगों को जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो 5 साल में आपके पास कौन कौन से ऐसे काम है जिन पे काम करने की भी ज़रूरत है? जो आने वाले 5 सालों में हम ये जो विकास की यात्रा जी नरेंद्र भाई जी ने 2002 से प्रारंभ किया था जी, उसी को आगे बढ़ाना है और नए नए आयाम पे उसको विकास को ले जाना है जी, और समाज के सभी वर्गों को साथ लेके सबका साथ सबका विकास
के सूत्र को लेके हम सभी को न्याय देंगे और पूरे विस्तार का विकास के लिए हम ध्यान केंद्रित करेंगे। जी, आप समझ पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे और एक बात है कि किरत भाई पटेल बहुत सहज व्यक्ति हैं और उनकी सरलता को आप कैमरे के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। हम जान रहे हैं कि जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, सब जितने कैंडिडेट चुन करके आए थे, उनकी छवि अलग प्रकार की है और सबके पास बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, लेकिन अगर नेता कैमरे के सामने बहुत कुछ नहीं बोल पा रहा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैमरे के सामने बहुत सारे लोग फ्रेंडली नहीं होते हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन मुद्दों पे हमें काम करना है और नरेंद्र मोदी का गांव वडनगर भी इनकी विधानसभा सीट के अंतर्गत ही आता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा नाम है और गुजरात मॉडल में इस बार जब वो मेहसाना आए थे तो उन्होंने कहा था कि चुनाव ना भूपेंद्र लड़ रहे हैं ना नरेंद्र लड़ रहे हैं, यहाँ की जो जनता है वो चुनाव लड़ रही है। और शायद उसी मुद्दे पे जो जनता है उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत को दर्ज कराया है गुजरात में। आने वाला विधानसभा जो चुनाव है वो राजस्थान में होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुनाव है वो 2024 में लोकसभा का चुनाव है। लेकिन उन चुनावों में सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा था गुजरात का, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी अपने गांव से नहीं जीत पाते हैं तो वो देश का कैसे विकास करेंगे, लोगों को बहुत संशय था। लेकिन ये जो सारे संशय पे पानी फिर गया है और इस ऐतिहासिक जीत के साथ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो कमर कस के तैयार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ चलने के लिए। और ये विकास की जो यात्रा है, हम गुजरात के लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम का अंतिम जो सवाल है हम किरत भाई से करेंगे और उसके बाद बहुत कुछ मिलेगा आपको CNN की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। सर, एक बात बताइए कि आपने अपने ऊंझा विधानसभा सीट के बारे में और उन कार्यों के बारे में आपने इतना सारा उल्लेख किया, कितना संघर्षपूर्ण था इस बार का चुनाव और 2022 के इस चुनाव में क्या कुछ ऐसा था जिसमें आप लोगों को लगा कि मेहनत बहुत करने की आवश्यकता थी? नहीं, मुझे तो पहले से लगता था कि ऐसा कोई संघर्ष दिखता नहीं था जी। आपके बारे में और कांग्रेस के बारे में भी, क्योंकि ये ऊंझा विधानसभा मत विस्तार कितने सालों से भारतीय जनता पक्ष का रहा है और इससे पहले भी जनता दल या संस्था कांग्रेस के साथ ही रहा है। तो ऊंझा में इतना कोई हमें दिक्कत नहीं थी जी। और संगठन इतना मजबूत था, सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर काम किया जी। तो ऐसा कोई दिक्कत पहले से ही नहीं दिखती थी हमको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने सुना ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट हम अभी ऊंझा विधानसभा सीट से दिखा रहे थे। हम आगे भी चलेंगे और जितने भी अभी विनिंग MLA हैं उनसे बात करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि जिन विजन पे जनता ने उनको वोट किया है वो उस विजन पे कितने खरे उतरेंगे और आने वाले समय में जनता के लिए क्या कुछ होने वाला है। आप बने रहे CNN की इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।